थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आभार। और आपके तालियों की गड़गड़ाहट से आपके अंदर भरा हुआ जो ऊर्जा है वो मुझे साफ सुनाई दे रहा है, मुझे एहसास हो रहा है। बाकी आज का जो टॉपिक है वो हमारे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे। आज का जो विषय चुना है मैंने वो है करेज। तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। यस और नो? भाई पीछे से आवाज़ नहीं आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। आपके जो दोस्त हैं इस पर सिर्फ मैं 2 लाइनें कहूँगा। उस ईश्वर परम शक्ति से मैं गुजारिश करूँगा कि तख्त ये ताज ऐसो आराम न सही, कि तख्त ये ताज ऐसो आराम न सही, पर इनका सम्मान बचाए रखना। कि तख्त ये ताज ऐसो आराम न सही, इनका सम्मान बचाए रखना। भुजाओं में ताकत, दिल में अरमान और होठों पे मुस्कान बनाए रखना। बहुत 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 वास्तव में आप सच में आज बहुत जोश में हैं। चलिए फिलहाल हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व कभी किया हो 3 मंथ्स का एक बेबी, या आप मान लीजिए 100 डेज या मोर देन 100 डेज का, जैसे वो हो जाता है, रेड कलर की जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उसके पास में जाता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगर उसके और थोड़ा सा उस ऑब्जेक्ट को करीब में लाया जाए तो वो क्या होता है, उसके बॉडी में एक मूवमेंट होता है। ऐसे लगता है कि जैसे उस ऑब्जेक्ट को बच्चा पकड़ना चाहता है। बस यही जो सिचुएशन है, यहीं से साहस नाम या करेज जैसी चीज़ की शुरुआत होती है। जैसे कि एक बीज में अंकुरण होता है। अब सोचिए कि इस स्टेज से ही जो है, जो करेज है उसका विकास होने लगता है। फिर क्या होता है, डेज ऐसे बीतते जाते हैं, डेज ऐसे बीतते जाते हैं। जैसे ही वो करीब करीब 10 महीना या 11 महीना या आप साल के ऊपर मान लीजिए, जैसे वो साल भर का होता है, वो धीरे धीरे पहले तो स्क्रॉल करता है। 7-8 महीने के बीच में स्क्रॉलिंग करता है, मीन वो बकुआ जिसे कहते हैं उसको, उस तरीके से चलता है। फिर इसके बाद कोई अगर चीज़ दिखाई दे आसपास, दीवार है, चारपाई है, बेड है, तो उसके सहारे से वो खड़ा होने लगता। और अपने आसपास जितने लोगों को वो देखता है तो देखता है कि वो लोग चल रहे हैं, वो भी चलने का, खड़े होने का प्रयास करता है। खड़ा होता है, गिर जाता है, खड़ा होता है, गिर जाता है। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये मैंने बताया ना कि पहले अंकुरण होता है 3 मंथ्स पे, इसके बाद ये अंकुरण में अब 1-2 पत्ती जैसे धीरे धीरे आ रही है। और क्या होता है, वो बार बार प्रयास करता है और साथ में उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, उंगली पकड़ के चलाना शुरू करते हैं या कोई ऐसे चीज़ें वॉकर ले करके देते हैं जिसके सहारे से वो आगे बढ़ने लगता है। और धीरे 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 वो बच्चा क्या होता है, चलना आरंभ कर देता है। तो ये सब जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो अभी एक ऑब्जेक्ट की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था, फिर स्क्रॉलिंग करके कोई वस्तु की तरफ वो भाग रहा है, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, और चलते चलते बहुत तेज़ी से वो दौड़ने लगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका मनोबल है कोई चीज़ करने का, और उसमें साहस ऑटोमेटिकली पनपते पनपते और बढ़ता जाता है। क्योंकि जब उसने धीरे धीरे प्रयास किया खड़े होने का तो वो खड़ा हो गया, फिर वो दौड़ने का प्रयास किया तो वो दौड़ने लगा। इस प्रकार से उसके अंदर जो है साहस धीरे धीरे विकसित हो गया। यही साहस लगातार बढ़ता चला जाता है, और इसी साहस के सहारे हम कोई भी जो भी करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। तो साहस का होना किसी व्यक्ति में बहुत ही आवश्यक है। अगर साहस नहीं है
तो साहस के बगैर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसमें ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसे क्राइसिस आते हैं जहां हमारा बिल्कुल मनोबल टूट जाता है और ये लगता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या काम आता है? तब साहस ही ऐसा चीज़ है जो हमको उस कार्य में जोड़े रखता है। उसी के सहारे से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो साहस, एक पॉइंट आपका साहस हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत आवश्यक है। अगर कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, सपोज़ आप एक पौधा लगा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने आंगन में एक नींबू का पौधा लगाना चाहते हैं, तो क्या आप उसमें एक बार पानी डालेंगे, फिर इसके बाद पानी फिर 6 महीने के बाद डालेंगे, तो क्या आपको लगता है वो जो पौधा है वो सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप कंटिन्यू उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ है जिसको इस्टेब्लिश कराना है तो आपको कंटिन्यू उससे जुड़ जाना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है रेगुलरिटी। तो यहाँ क्या है? रेगुलरिटी मतलब डेली का डेली, प्रतिदिन उसकी देख रेख आपको करनी है। यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले करेज आता है, क्योंकि करेज आपको वो मजबूती देता है जो हर परिस्थितियों में आप अपने आप को सामान्य स्थिति में बनाए रख पाते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया, कंटिन्यूटी इसलिए आवश्यक है कि जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी तब तक आपका काम रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। आपने एक सिलेबस को लिया, सिलेबस के 2 पन्ने को, या आपने कोई एक टॉपिक चुना, एक टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया, फिर आपने बीच में 1 हफ्ते का गैप किया। 1 हफ्ते जैसे आप गैप करेंगे, जो पीछे आपने जितना रटा है, जितना आपने अच्छे से समझा है, वो फिर गायब हो जाएगा। पॉइंट एक भी आपको याद नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ जो आपने क्या किया, जो आपने तैयार किया, उसको आप पर डे का पर डे, डेली का डेली अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ते हैं, तो पीछे जितना आपने तैयार किया है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता रहेगा। तो आपको ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है अपने कार्य में सम्मिलित करना, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में मैं बस 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि अगर चाहते हो कुछ ज़िंदगी में, तो हौसले को अपने ऊपर उठा दो। देखते रह जाएं विरोधी सभी, ऐसा कुछ करके दिखा दो।